नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। आज है 11 अगस्त 2021। तो 11 अगस्त से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईंधन स्रोतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन अलग रखा गया है, जो अधिक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के लिए विकल्प के रूप में काम कर सकता है। गैर जीवाश्म ईंधन या जैव ईंधन के उपयोग पर जोर दिया गया है, जो स्वच्छ खपत पैटर्न को सक्षम बनाता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। तो ये है वंदना कटारिया और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाई है और इन्हीं को उत्तराखंड ने बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब उत्तराखंड ने बनाया है तो अब हम आपको बताते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। इसके चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और इसके गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अब आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है, जैसे उत्तराखंड का राजकीय पशु है अल्पाइन कस्तूरी मृग। इसकी राजकीय पक्षी है हिमालय मोनाली। इसका राजकीय पुष्प है सौसूर्या ओबवलाता और इसका राजकीय वृक्ष है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रसिया में। अब ये आयोजन रसिया में किया जाएगा। तो आप मैप में देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा रसिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं रसिया के बारे में। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। इसकी करेंसी है रशियन रूबल। इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुस्तिन। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, इंटीरियर ब्रांड होम लोन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महेंद्र सिंह धोनी। आप इमेज में देखिए, ये है महेंद्र सिंह धोनी और इन्हीं को इंटीरियर ब्रांड होम लोन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अब ये नाम उत्तर प्रदेश ने बदला है। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारासिंगा। इसकी राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। इसका राजकीय पुष्प है पवित्र वृक्ष और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। अब अमेरिका ने जीते हैं तो आप मैप में देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अमेरिका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, द ईयर डेट वॉजंट द डायरी ऑफ अ 14-year-old पुस्तक को किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रीशा जैन। तो ये है पुस्तक द ईयर डेट वॉजंट द डायरी ऑफ अ 14-year-old और इसको लिखा है ब्रीशा जैन ने। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एमा मैकॉन। आप इमेज में देखिए, ये है एमा मैकॉन
और इन्होंने ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। तो अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। इसके चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई और इसके गवर्नर है थावर चंद गहलोत। अब आपको कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी, जैसे कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी, इसकी राजकीय पक्षी है रोलर, इसका राजकीय पुष्प है कमल और इसका राजकीय वृक्ष है चंदन। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस राज्य ने 8 अगस्त 2021 को हरेली त्योहार मनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़ ने। तो अब हम आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और इसकी गवर्नर है अनुसुईया उइके। अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है, जैसे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है बफेलो, इसकी राजकीय पक्षी है कॉमन हिल मैना, इसका राजकीय पुष्प है रेंचो स्टाइलिस जिजेंटिया और इसका राजकीय वृक्ष है साल का पेड़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके तो आप इसके डेली नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।